ये रासायनिक हथियार ही तो है जो वसई विरार में तैयार हो रहा है। कोई कहीं पे भी मनमानी कंपनियां डाल देता है, कोई किसी भी गली में फैक्ट्री चालू कर देता है। कौन मजदूर क्या करने के लायक है, मजदूर को क्या सेफ्टी चाहिए, मजदूर के पास क्या वस्त्र चाहिए, उसकी सुरक्षा को लेकर के कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मतलब तो तब निकलता है जब कोई मर जाता है, वहाँ सौदा होता है। और ऐसे बहुत सारे सौदे हुए हैं वसई विरार में। उनका आपने रासायनिक हथियारों का नाम सुना होगा, पर रासायनिक बम और रासायनिक हथियार होते कैसे हैं उसे हम आपको बता रहे हैं। ये खाद्य सामग्री से विस्फोट हुआ रसायन है जिसने इस बच्चे के पूरे शरीर को झुलसा दिया। जांच में ये पाया गया कि जो नाले में बहता हुआ पानी था वो गायों ने पी लिया था। कुछ गौशाले की गाय रोजाना वहाँ जाती थी और वहाँ घास चरती थी और वो नाले का पानी पी कर मर गई। नाले को लेकर के भी सतर्कता जरूरी है। नालों में भी रसायन बहाया जा रहा है। ये इनलीगल इंडस्ट्रियल कंपनियां इंसान और जानवर दोनों के मौत का कारण बन रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक बन रहे हैं। डिफेक्टिव फूड पर हमने कई बार न्यूज़ लगाई है। हमने बताया है कि जब खाद्य पदार्थ खाने लायक न रहे तो उसे डिस्ट्रॉय कर दें, अन्यथा वो रसायन बन जाता है। और उसी का जीता जागता नमूना अब वसई विरार में भी शुरू हो गया है, जहां फर्जी वेल्डर रसायन बेच रहे हैं। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज हमारे साथ हमारे उपस्थित हैं शिव प्रताप सिंह, जो एक समाज सेवक हैं और हमेशा आप सोशल मीडिया पे ये बात देखते रहते हैं कि किसी न किसी खास मामले को लेकर ये आते ही रहते हैं। सामाजिक मुद्दे हमेशा इनके प्राथमिकता होती है। तो आज आपके पास क्या प्राथमिकता है सर, मैं जानना चाहूँगा क्या मामला है? कल शाम को मुझे एक फ़ोटो और वीडियो आया और हमारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने हमको जानकारी दी कि यहाँ कामन में एक फैक्ट्री है। वहाँ पे जितने भी एक्सपायर खाने के जो सामान हैं, बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री और केक वगैरह, उसकी फैक्ट्री है। तो मैं सुन के शौक हो गया। मैंने कहा एक्सपायर चीज़ की फैक्ट्री अपने वसई में, और वो एक्सपायर चीज़ कौन खाता है? तो जो है कि फिर मैंने मेरे लोगों से वो चीज़ शेयर किया और शेयर करने के बाद पता लगा कि जो है वह जो एक्सपायर चीज़ है वह लोगों को बेची जाती है, इंसानों को बेची जाती है। इंसान भी खाते हैं और अगर समझो उस समय पे पूरा नहीं बिक पाया तो वो जानवरों को बेची जाती है, गाय भैंस भी खाती हैं। तो ये तो चलो ठीक है, एक्सपायर चीज़ बेची जाती है, लोग खाते हैं, ये तो जानकारी मिली सोर्स से। और दूसरा ये हुआ कि वो खाने का जो सामान था वो डब्बों में भरा रहता है। और कुछ समय पहले वो जो उस कंपनी के वर्कर हैं वो लोगों ने डब्बा खोला और अचानक ब्लास्ट हो गया और उसमें लोग जल गए और वो कंपनी भी जल गई। और वो ब्लास्ट इतना तेज़ था कि वो कंपनी तो इलीगली थी, इसका लोखंड के बीम पे और पतरे पे बनी थी। लोखंड का बीम भी सब पिघल गए, जल के पिघल गए। कितना खतरनाक, जैसा ऐसा लग रहा था कि बम ब्लास्ट हो गया है। और दुर्भाग्यवश वहाँ पे 2 छोटे बच्चे 12 साल के थे, वो लोग भी जल गए, 4 एम्प्लॉय जल गए। और उस समय जो लोग जले उनको लाके यहाँ हमारे एवर्शन के आईसीएस अस्पताल में एडमिट किया गया। तो ये सब चीज़ जो है हमारे वसई तालुका में हो रही है, और लेकिन इसके ऊपर किसी का कमांड नहीं है। मैं डिस्प्ले पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो घटना इन्होंने बताई है उसके बाद लोगों की जो हालत हुई है, जो कंडीशन थी वहाँ की, और जल गए जो बच्चे और जल गए जो मज़दूर, वो वीडियो आप देखिए और हम आपको उसके बाद बताएंगे कि इसका जिम्मेदार। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी, बेचैन कर देंगी और हैरान और परेशान कर देंगी। ये किसी आगजनी के कारण नहीं हुआ है, बल्कि विस्फोटक खाद्य सामग्री से हुआ है। इससे पहले भी हमने अपनी खबरों में कई बार आपको बताया है कि जब खाद्य सामग्री खराब हो जाए और खाने लायक न रहे तो उसे खाना नहीं बल्कि उसे रसायन कहें, क्योंकि वो रासायनिक बन जाता है। और ऐसा ही एक नमूना कामन में देखने को मिला, जहां खाद्य सामग्री रासायनिक बन के विस्फोट कर गया। अभी हम जो है इस मामले को लेके स्थानीय पुलिस स्टेशन, हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर, देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री, हम सबको पत्र लिखेंगे कि यह कंपनी चलाने वाले के ऊपर 307 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। और जब ये दुर्घटना हुई तब मेरा तो कहना है, जब दुर्घटना हुई तो वहाँ पुलिस तो गई होगी,
तो पुलिस ने जांच का विषय नहीं था कि भाई इस कंपनी में ऐसा क्या बन रहा था कि जो ब्लास्ट हो गया, और उस जो भी उस कंपनी का मालिक हो, मैनेजर, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। और अभी वो बेचारे मजदूरों को ये बोल के डराया जा रहा है कि अगर आप किसी के पास गए तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। यह डर से वो बेचारे गरीब मजदूर लोग जो है कहीं किसी के पास जा नहीं रहे मदद के लिए। और कल का वीडियो है, अभी भी उनके घाव जो है सूखे नहीं हैं। अच्छा, आए दिन अपने यहाँ वसई विरार में आग लगते रहती है। तो करीब 4-5 महीना पहले हमारे जो संगठन है उसके जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने वसई विरार महानगर पालिका को RTI डाला कि वसई तालुका में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से इंडस्ट्रीज़ में क्या बनता है इसकी हमको आप जानकारी दीजिए। तो उन्होंने बोला भाई कि ऐसा हमने कोई रिकॉर्ड हमारे महानगर पालिका में हमने रखा नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि हम आपके चैनल से और बाकी भी जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल, आज तक पर भी हमने देखा है कि वसई तालुका में जितना भी ब्रांडेड चीज़ है देश में, हर चीज़ का यहाँ पर डुप्लीकेट मिलता है। तो अभी तो कुछ 1 महीना पहले कोई आटा कंपनी आए थे, उन्होंने पेल्हार में जो फैक्ट्री थी उनके ऊपर FIR किया। अपने यहाँ एशियन पेंट की कंपनी के ऊपर FIR हुआ, जो यहाँ डुप्लीकेट बना रहे थे एशियन पेंट का जो ये था। उसके बाद वो अविनाश यादव आया था, वो कुछ खाने के तेल की कंपनी का उसने भांडाफोड़ किया। तो अपने वसई तालुका में इस तरह के जो है गोरख धंधे हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? मेरे हिसाब से इसका जिम्मेदार यहाँ की पुलिस और यहाँ की महानगर पालिका। इन लोगों को स्क्वाड बना के एक एक कंपनी में जाके जांच करना चाहिए कि यहाँ क्या बन रहा है। और उस कंपनी में भगवान न करे कभी आग लग जाए तो एम्बुलेंस का आने का रास्ता होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने का रास्ता होना चाहिए। यहाँ सब 1 इंच ये लोग नहीं छोड़ते हैं, पूरा सब कवर करके, रास्ता ब्लॉक करके कंपनी जहाँ मर्जी करे वहाँ बना देते हैं। और जब आग लगती है तो लोग मर जाते हैं, लोग निकल नहीं पाते हैं। बताना चाहूँगा कि हमने आज से 1 साल पहले एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें हमने कहा था कि जब खाद्य पदार्थ यानी खाना जब खराब हो जाए तो उसे खाना न कहा जाए, उसे रसायन कहा जाए। उस मामले का जीता जागता सबूत आज कामन में देखने को मिला कि जहाँ खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ था उसमें केमिकल की मिलावट नहीं की गई थी, वो खुद एक केमिकल बन गया था। और सिर्फ उसका डब्बा खोलना या उस चीज़ को खोलने तक का मामला आया कि लोग जल गए, लोखंड पिघल गए। तो अब आप समझिए कि वो रसायन बन चुका था। और इसी रासायनिक मामले को लेकर के बहुत बड़ा युद्ध हो चुका है देशों में, जिसमें से कि इराक जैसा देश भी आता है, जहां अमेरिका जैसी कंपनी इतनी बड़ी जो है देश ने हमला किया था कि रासायनिक हथियार बनाते हैं। ये रासायनिक हथियार ही तो है जो वसई विरार में तैयार हो रहा है। कोई कहीं पे भी मनमानी कंपनियां डाल देता है, कोई किसी भी गली में फैक्ट्री चालू कर देता है। कौन मजदूर क्या करने के लायक है, मजदूर को क्या सेफ्टी चाहिए, मजदूर के पास क्या वस्त्र चाहिए, उसकी सुरक्षा को लेकर के कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मतलब तो तब निकलता है जब कोई मर जाता है, वहाँ सौदा होता है। और ऐसे बहुत सारे सौदे हुए हैं वसई विरार में, उनका भी खुलासा किया जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त शिव प्रताप सिंह से ये जानना चाहूँगा कि इस मामले को अगर आपने गंभीरता से लिया तो इसमें जिम्मेदारी फूड डिपार्टमेंट की भी बनती है जी, महानगर पालिका की बनती है। और मौत अगर इंसान की नहीं हुई है तो इसका मतलब कि मौत का इंतज़ार किया जाए। नहीं, यहाँ तो मैं जो देख रहा हूँ मौत का भी सौदा कर लेते हैं। इनका तो खून सफ़ेद हो गया है। अगर कोई कंपनी में अगर कोई दुर्घटना होती है तो प्रशासन उसको भी जो है पैसे के बदले भी जो है बेच देती है। ये दुर्भाग्य की बात है जो है। मेरा तो अभी देखो, आप फूड डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, मान्य करता हूँ, लेकिन पहले जिम्मेदारी तो जो यहाँ के मैनेज करने के लिए जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। अगर जो है म्यूनसिपाल्टी का स्क्वाड वहाँ जाएगा, अपना पुलिस का स्क्वाड वहाँ जाएगा, जब वो देखेंगे यहाँ गलत हो रहा है तो ठीक है। तुम कहते हो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो जिसके अधिकार क्षेत्र में आपको उसको बुला के वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। की बात पे मुझे एक बात और याद आई कि अभी हाल ही में झाबरपाड़ा एक क्षेत्र पड़ता है, नाला सुपारा से टच है और वसई फाटे से टच है। झाबरपाड़े में 4 गायें मर चुकी थी। एक एक गाय और बैल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे गिर कर मरी थी। जब इस बात का मामला प्रकाश में आया तो काफ़ी पत्रकार यहाँ के वसई विरार के वहाँ पर पहुँचे और कुछ समाज सेवक भी पहुँचे और इस बात को गंभीरता से लिए। जांच में ये पाया गया कि जो नाले में बहता हुआ पानी था वो गायों ने पी लिया था। कुछ गौशाले की गाय रोजाना वहाँ जाती थी और वहाँ घास चरती थी और वो नाले का पानी पी के मर गई।
नाले को लेकर के भी सतर्कता जरूरी है। नालों में भी रसायन बहाया जा रहा है। ये इनलीगल इंडस्ट्रियल कंपनियां इंसान और जानवर दोनों के मौत का कारण बन रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक बन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगले एपिसोड में हम इसकी सारी जानकारी लेकर आएँ और जो आपने बातें कही हैं इन बातों को भी सामने लाएँ। लेकिन अब आपके सामने ये है कि वसई विरार के समाज सेवकों के लिए क्या अनुरोध है और क्या इस दिशा में आप कदम उठाना चाहते हैं उस पर। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है वहाँ क्या बन रहा है इसकी जानकारी आप लोग जो भी समाज सेवक हो, नेता हो, आप अपने लेटर पैड पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, संबंधित पुलिस स्टेशन को, महानगर पालिका को या जिस डिपार्टमेंट से वो संबंध रखता हो वो विषय, वहाँ शिकायत कीजिए और उसको इम्प्रूव कराइए। आज लोग जो है रोज़गार नहीं है, लोग जो है नौकरी करने आते हैं, वो लोग 4 पैसा पाने के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार हैं, लेकिन वो लोग तो मजबूर भी हैं और मज़दूर भी हैं। लेकिन उनसे जो ये काम करा रहे हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सब लोग, पत्रकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग जो है क्षेत्र में आप घूमते रहते हैं, आप देखिए कि वहाँ क्या बन रहा है। कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं बन रहा है जिससे अपने देश को खतरा हो। कहीं बम तो नहीं बन रहा है हमारे वसई तालुका में अटैक करने के लिए। भाई कुछ भी हो सकता है। तो आप ज़रा सब लोग जागरूक बनिए। आपके क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि गाय मर गई केमिकल का पानी पी के, तो उस फैक्ट्री में ऐसा क्या बन रहा है कि जो है उस इतना गंदा पानी है, वही पानी जो है कहीं न कहीं मिल जाके हम भी पी रहे हैं। कहीं जगह पाइपलाइन टूटा हुआ है, कहीं न कहीं पाइपलाइन टूटा हुआ है और कहीं ये पानी धरती में ही जा रहा है ना, और वही पानी हम फिर बोरिंग के माध्यम से पी रहे हैं। तो कहीं ये पानी पीने से कहीं किसी को कैंसर भी हो जा रहा है, कहीं किसी का स्किन डिसीज़ हो जा रहा है। तो आप लोग जागरूक बनिए, जो है आप लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोग भी शिकायत करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले एपिसोड में डिफेक्टिव फूड को लेकर के और कामन के इस मामले को लेकर पूरे खुलासे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस।